नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। बंगाल में पहले फेज में करीब 92% बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जब भी मतदान प्रतिशत में ऐसा जबरदस्त उछाल आता है तो इसे अक्सर सत्ता परिवर्तन की आहट माना जाता है। चप्पे चप्पे पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बंगाल की जनता, खासकर महिलाओं ने बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक तरफ भारी मतदान की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने चुनावी रैली में डंके की चोट पर कहा है कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है, मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं। आपने भाजपा श्रेष्ठ भूमि के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। याद रखिए, आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। ममता बनर्जी के इस दावे और अधिकारियों को दी गई धमकी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा पलटवार किया है। अमित शाह ने एक रैली के दौरान असामाजिक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कोई बाहरी नहीं होगा, बल्कि बंगाल में ही जन्म लेने वाला बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला ही होगा। फिलहाल बंगाल का ये सियासी रण अब बेहद रोमांचक मोड़ पर है। क्या ममता बनर्जी का दिल्ली वाला सपना पूरा होगा या बंगाल में कमल खिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।